नमस्ते बच्चों। आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू कल्पना की पाठशाला। बच्चों, आज हम खोने जा रहे हैं ऑगडन नैश के द्वारा रचे हुए एक अजब गजब संसार में। आर यू रेडी फॉर ए ट्विस्ट? जिस ड्रैगन को सब डरपोक कहते थे वही बना सबसे बड़ा हीरो। तो आइए आरंभ करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की रोमांचक और मज़ेदार यात्रा को बिल्कुल आसान और दिलचस्प लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trolio little pet dragon। तो बच्चों, कविता का जो प्रथम पद्यांश है वो पाठकों को कविता के पात्रों से परिचित कराता है, जिसमें एक छोटी लड़की बेलिंडा है और वह एक छोटे से सफ़ेद घर में अपने कई छोटे पालतू जानवरों के साथ रहती है। और वे जानवर कौन है पता है? वे जानवर हैं एक काला बिल्ली का बच्चा, एक सुरमई चूहा, एक पीला कुत्ता और एक लाल गाड़ी। इसके अलावा उसके पास एक असली का सचमुच का छोटा पालतू ड्रैगन भी था। चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard। बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में हमने जाना था कि बेलिंडा कहाँ और किसके साथ रहती थी। अब इस दूसरे स्टैंजा में कवि ने उसके पालतू जानवरों के नामों का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि बेलिंडा ने अपने सभी जानवरों को कुछ नाम दे रखे थे। भाई, हम भी तो अपने पेट्स को और डोमेस्टिक एनिमल्स को किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, है ना? तो वैसे ही बेलिंडा बिल्ली के बच्चे को इंक कहकर बुलाती थी क्योंकि वह काला था, चूहे को वह ब्लिंक और कुत्ते को मस्टर्ड कहती थी क्योंकि उसका चमकीला पीला रंग था, है ना? उसके डॉग का चमकीला पीला रंग था और वो बहादुर भी था। परंतु जो ड्रैगन था वह बड़ा डरपोक था, इसलिए उसे वह कस्टर्ड कहती थी। आइए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes। तो बच्चों, इस स्टैंजा में कवि ने वर्णन किया है कि कस्टर्ड दिखता कैसा था। वह दिखने में बड़ा ही डरावना था। उसके नुकीले दांत थे, पीठ पर कांटे थे और पेट के नीचे धारियां बनी हुई थी। उसका मुंह आग के चूल्हे जैसा था और उसकी नाक जो थी वो चिमनी जैसी लगती थी जिसमें से धुआं निकलता था। भी जब उसके मुंह से आग निकलती थी तो उसकी नाक से धुआं निकलता था। और उसके पैरों के जो पंजे थे वो खंजर के जैसे नुकीले थे। आइए फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। तो बच्चों, इस स्टैंजा में बताया गया है कि बेलिंडा और उसके पेट्स कितने बहादुर थे। बेलिंडा इतनी बहादुर थी जितना कि कई भालुओं का एक झुंड, मतलब कि अगर कई भालुओं की शक्ति एक तरफ कर दी जाए और बेलिंडा की शक्ति दूसरी तरफ, तो दोनों ही बराबर। इंक और ब्लिंक शेरों को भी सीढ़ियों से नीचे भगा सकते थे। और भाई मस्टर्ड एक क्रोध से भरे हुए चीते जितना भयानक गुस्से वाला था। लेकिन कस्टर्ड इन सब से बिल्कुल विपरीत था, बल्कि जैसा भयानक उसका शरीर था उसके तो बिल्कुल ही उलट था।
वह सदैव एक सुरक्षित पिंजरे की तलाश में रहता था, अर्थात परिस्थिति का सामना करने के स्थान पर उनसे दूर भागता था। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात की जाए। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio Cowardly Dragon. अब देखिए, क्योंकि कस्टर्ड औरों के सामान जो था उनके जैसा बहादुर तो था नहीं, तो वे सब उसका मजाक बनाते रहते थे। बेलिंडा बड़ी ही निर्दयता से कस्टर्ड को चिढ़ाती थी, बल्कि लगातार बिना रुके हुए चिढ़ाती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे पर्सिवल कहकर उसका मजाक बनाते थे। पता है, वे सब एक लाल गाड़ी जिसे वैगन कहा जाता है उसमें बैठकर कायर ड्रैगन पर हंसते थे। बच्चों, यहाँ हमें पर्सिवल के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसका नाम यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है। देखिए, आर्थर की कहानियों में सर पर्सिवल एक साहसी नायक हैं, साहसी कैरेक्टर हैं। यहाँ देखिए, कवि ने ये नाम सबसे डरपोक पात्र के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि उसे पर्सिवल कहना उल्टा और मज़ेदार लगता है। यहाँ ये एक व्यंग का प्रयोग है, आयरनी है। जिस नाम से बहादुरी झलकती है, वही नाम एक डरपोक को दिया गया है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे चिढ़ाने के लिए ये नाम लेते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वेक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा कस्टर्ड की कायरता पे ऐसे ठहाके लगाती थी कि उसकी हंसी से पूरा घर हिल जाता। ब्लिंक भी उसके ऊपर हंसता और इंक और मस्टर्ड वे उसकी उम्र पूछकर उसे चिढ़ाते थे। और कस्टर्ड, वो तो इतने भयानक शरीर का होने पर भी सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। उसे हर समय एक सुरक्षित प्लेस की रिक्वायरमेंट होती थी, वो हर समय एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Much, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब बच्चों, एक दिन की बात है कि वे सब कस्टर्ड का मजाक बनाने में व्यस्त थे। अचानक क्या हुआ? अचानक उन सबको बड़ी भयानक आवाज सुनाई दी। मस्टर्ड गुर्राया और सभी चारों ओर देखने लगे। इंक म्याऊं की आवाज निकालकर चीखी और बेलिंडा कहते हुए उसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि क्या हुआ था, एक समुद्री डाकू खिड़की से ऊपर चढ़ रहा था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. यहाँ बताया गया है कि वो पायरेट दिखता कैसा था, उसने क्या क्या ले रखा था। तो उस समुद्री डाकू के दोनों हाथों में पिस्तौल थी। यही नहीं, उसने अपने दांतों के बीच में एक चमकता हुआ खंजर दबाया हुआ था। डाकू की इस छवि से साफ था कि वह किसी अच्छे इरादे से तो आया नहीं था, वह उन्हें नुकसान पहुंचाने या लूटने के लिए आया हुआ था। उसकी जो दाढ़ी थी, काली दाढ़ी, और उसका जो एक लकड़ी का पैर था, वो उसकी भयावहता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बेलिंडा paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked.
स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। अब क्या होता है बच्चों, भाई ये देखकर तो बेलिंडा, जिसमें कई भालुओं का बल था, है ना, एकदम से पीली पड़ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी, कोई सहायता करो, कोई सहायता करो। मस्टर्ड वो तो डर के मारे भाग गया, इंक घर के एक कोने में दुबक के छुप गया और ब्लिंक बड़ी चालाकी से चूहों के बिल में घुस गया। तो भैया इन सो कॉल्ड बहादुरों की ये स्थिति हो गई कि सारे के सारे डर के मारे इधर उधर छिप गए, भाग गए। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड इज नॉटिंग लाइक एन engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squam, he went up the pirate like a robin at a worm. अब देखिए, जब सारे के सारे जानवर जो थे, सारे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा, सब कोई इधर से उधर भाग गए, भाग के छुप गए, तो वहीं जो कायर कस्टर्ड था, सबकी रक्षा करने के लिए और समुद्री डाकू से बहादुरी से लड़ने के लिए आगे आ गया। वह डाकू के सामने कूदा और इंजन की भांति जोर से फुफकारने लगा और अपना गुस्सा दिखाने लगा। उसकी पूंछ लोहे की जंजीर की भांति आवाज कर रही थी। वह तेज आवाज करता हुआ आगे बढ़ा और बड़ी ही बहादुरी से डाकू पर हमला कर दिया। उसने ऐसे हमला किया जैसे एक चिड़िया कीड़े पर आक्रमण करती है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो पायरेट था, जो समुद्री डाकू था, इसकी क्या स्थिति होती है। भाई अचानक हमला हुआ है ना, तो देखते हैं क्या हुआ है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब भाई जो ये डाकू जो था ना, वह इस आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार तो था नहीं, है ना, तो वह तो एकदम से अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने हिम्मत जुटाने के लिए जल्दी से क्या किया, अपनी शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब गटक ली। फिर उसने 2 गोलियां दागी, किसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर, लेकिन दोनों ही निशाने क्या हो गए, चूक गए। और कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। उस डाकू का कोई भी उसने नामो निशान छोड़ा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, जब डाकू का खात्मा हो गया तो क्या होता है। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अरे भाई, कस्टर्ड की इस बहादुरी को देख सारे के सारे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सारे के सारे ही उसकी प्रशंसा करने लगे, उसको प्रेज करने लगे। बेलिंडा ने तो खुश होकर उसे गले से लगा लिया, मस्टर्ड उसे चाटने लगा, इंक और ब्लिंक खुशी के मारे कस्टर्ड के चारों ओर डांस करने लगे, नाचने लगे। और देखिए, कोई भी जो था ना, पायरेट के मरने का शौक नहीं कर रहा था। भाई क्यों करते, वो तो उन्हें क्या करने आया था, नुकसान पहुंचाने आया था। लेकिन ड्रैगन ने, कस्टर्ड ने उन सबको बचा लिया था। तो इस वजह से किसी को भी उसके पायरेट के मरने का, उसके जाने का कोई भी दुख नहीं था, बल्कि ये तो अच्छी बात थी। चलिए अब देखते हैं लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं, कितनी जल्दी बातों को भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते हैं बल्कि डींगे मारते हैं, है ना। याद तो उन्हें सब कुछ रहता है, लेकिन अपनी वाहवाही करने से बाज नहीं आते। तो आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We'd have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree.
that everybody is braver than me. अब देखिए बच्चों, डाकू वाली घटना के बाद ये तो शीशे जैसा साफ हो ही गया ना कि कौन बहादुर है और कौन कायर है। लेकिन कुछ समय बाद ही सबने डींगे मारना फिर से चालू कर दिया। मस्टर्ड कहने लगा कि वह यदि भ्रमित ना हुआ होता ना तो दुगना बहादुर होता। इंक और ब्लिंक भी दावा करने लगे, क्या, कि वे भी 3 गुना बहादुर होते। फिर भी कस्टर्ड की नम्रता देखिए कि वो कितना पोलाइट है। वह बोला कि वह उन सब से सहमत है, उन सब से एग्री करता है, वे सब उससे कहीं अधिक बहादुर हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a नाइस सेफ केज। बच्चों देखिए, इस नाटकीय घटना के बाद जिसमें कि कस्टर्ड सच्चा वीर साबित हुआ था, अंत में कवि प्रथम और चतुर्थ पद्यांश की पंक्तियों को फिर से दोहराते हैं। अन्य सभी पात्र फिर से कस्टर्ड को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। वे कहने लगते हैं कि वे कस्टर्ड से अधिक बहादुर हैं। कवि फिर से बताते हैं कि उनका जीवन पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। बेलिंडा अभी भी इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड के साथ छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। पहले की भांति ही बेलिंडा खुद को कई भालुओं से बहादुर कहती है। इंक और ब्लिंक शेरों को भी सीढ़ियों से नीचे भगा सकते थे। मस्टर्ड एक क्रोध से भरे हुए चीते जितना भयानक गुस्से वाला था, लेकिन कस्टर्ड इन सब से बिल्कुल विपरीत था। जैसा कि उसका भयानक शरीर था, लेकिन फिर भी वो किसके लिए हम हमेशा चाहत रखता था, किसके लिए हर समय कहता रहता था, एक नाइस सेफ केज के लिए, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए बात करता रहता था कि उसको एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए। तो बच्चों देखा आपने, जिसे सब कावर्ड कहते थे वही आखिर में सबसे बड़ा चैंपियन निकला। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति शोर नहीं मचाती, वह सही समय पर प्रकट हो जाती है। तो अगर आपको ये डीप, इजी और एंगेजिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, और जिसने कल्पना की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस के साथ। थैंक यू।